हम बार बार दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर चुका है और अगर इसकी जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत का इर्तिकाब किया गया तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। नाज़रीन ग्रामी, ये है वो अल्फाज जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता दिनों अबू ज़ैबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त कहे जब भारत की जानिब से चिड़ीकोट सेक्टर पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की गाड़ी पर हमला किया गया और बाद अज़ां पाकिस्तान के फौजी दस्तों ने उन्हें अपनी हिफाजत में महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए भरपूर तैयारी करने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ अपने इत्तेहादियों की तरफ से इशारा मिलने का मुंतज़िर है। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसकी तहकीकात के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 17 साल पहले सीज फायर का एक मुआहदा हुआ था, जिसकी रूह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे पर गोली चलाने से गुरेज करने की पाबंद थी और अगर कोई मुतनाज़े मामला हो तो उसे एक दूसरे के इल्म में लाते हुए बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। लेकिन अब तक हमारा ये पड़ोसी इस मुआहदे की कितनी दफा खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो चुका है और अब आखिरी दफा 18 दिसंबर की सुबह इसने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की गाड़ी को पहचानने के बावजूद उसको क्यों निशाना बनाया और क्या ये ऐलान जंग के मुतरादिफ नहीं। आज की इस वीडियो में इन सब नुकात पर गुफ्तगू की जाएगी ताकि हम सब मूदी और इसके इत्तेहादियों के असल मकासद से आगाह हो सके, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत क्या सोच रही है इसको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। लेकिन इस दास्तान खून रंग के औराक पलटने से पहले हम इंतहाई एहतराम के साथ दरखास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दीगर दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आने वाले दिनों की तस्वीर कशी सबके सामने आ सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, खोजी की मोतबर तरीन तहकीकात के मुताबिक भारत 2003 से लेकर अब तक तकरीबन 3000 बार सीज फायर के इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिसके नतीजे में अब तक लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब तरीन देहात में रहने वाले सेक्टरों के बेगुनाह कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। लेकिन गुज़श्ता दिन अक़वाम मुत्तहिदा की मुबस्सिरीन की गाड़ी पर दिन की रोशनी में होने वाला यह हमला सबसे जुदागाना और भारतीय इरादों के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरनाक था, जिसमें सवार अगरचे दोनों फौजी मुबस्सिर तो महफूज रहे लेकिन उनकी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा, जिनको फौरी तौर पर पाकिस्तानी फौजियों ने रेस्क्यू करते हुए महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वाक़या कुछ यूं है कि इसी माह रवा में भारत की तरफ से बिला इश्तियाल गोलाबारी के नतीजे में चिड़ीकोट सेक्टर के करीब वाक़े एक गांव में होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए उस इलाके में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मुबस्सिर अपनी मखसूस साख्त की गाड़ी में उस गांव जा रहे थे ताकि वो वहां पर होने वाले जानी और माली नुकसानात के बारे में अपने इदारे को आगाह कर सके। ये सुबह 11:15 बजे का वक्त था जब भारत की जानिब से उनकी गाड़ी पर फायर खोल दिया गया, जबकि ये बात भी ध्यान में रहे कि यह फायरिंग किसी गलत फहमी की बुनियाद पर नहीं की गई, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यूनाइटेड नेशन के इन मुबस्सिरीन के पास एक ही शक्ल सूरत और साख्त की मखसूस गाड़ियां होती हैं, जिनकी सफेद रंग की बॉडी पर चारों तरफ अक़वाम मुत्तहिदा का लोगो होता है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात अफवाज के पास ऐसी जदीद दूरबीनें भी होती हैं जिनकी मदद से एक दूसरे के इलाके में दूर तक वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और उस पर मजीद ये कि 18 दिसंबर की सुबह मौसम भी कतई तौर पर साफ और शफाफ था, सो ये मुमकिन ही नहीं कि इस जारियत पर पर्दा डालने के लिए किसी भी गलतफहमी का कोई बहाना तराशा जा सके। गोया ये हमला जागती आंखों के साथ सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए किया गया कि ये मुबस्सिरीन अपने इदारे तक वो जालमाना हकायक न पहुंचा सके जिनको भारत अक़वाम आलम से पोशीदा रखना चाहता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे किसी भी मिशन के दौरान जब इस आलमी इदारे के मुबस्सिर किसी इलाके में जाते हैं तो वहां के मकीन न सिर्फ इन्हें दुश्मन मुल्क की तरफ से किए गए हमले के तमाम तर दस्तयाब शवाहिद से आगाह करते हैं, बल्कि उनसे अपने जख्मियों को भी मिलवाते हैं और फिर इन तमाम शवाहिद को एक रिपोर्ट की सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकजी दफ्तर भेज दिया जाता है। लेकिन चूंकि अब भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग एक मामूल की कार्रवाई बन चुकी है, सो वो नहीं चाहता कि इसके जुल्म की ये दास्तानें बाकी दुनिया तक भी पहुंच सके। लेकिन दुनिया भर के तजिया निगारों का कहना है कि अब की बार मोदी ने जो कदम उठाया है वो ना सिर्फ एक गैर मामूली कदम है, बल्कि इसके जरिए दुनिया को यह पैगाम देने की कोशिश भी की गई है कि ना सिर्फ वो बाकायदा जंग के लिए तैयार है, बल्कि दुनिया की वो कुव्वतें भी इसके साथ हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा पर अपना असर रसूख रखती हैं।
नाज़रीन ग्रामी, देखना यह है कि भारत ये सब कुछ क्यों और किस मौके पर कर रहा है, लेकिन इससे कबल ये जान लीजिए कि इलाकाई तौर पर वो हमेशा ही ईरान और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मुखालिफ समझता रहा है और उसे ये तवक्को थी कि जब कभी पाकिस्तान के खिलाफ जंग की नौबत आई तो वो इन दो ममालिक की मदद से हमारी मगरबी सरहदों को गैर महफूज बनाकर हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। सो इसी वजह से आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे, जबकि ये बात भी अब सारी दुनिया पर आया हो चुकी है कि भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर कई ऐसे कैंप बना रखे थे जहां पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों के लिए तरबियत और माली इमदाद भी दी जाती थी, जिसकी बाकायदा ऑडियो और वीडियो सबूत दुनिया के अहम तरीन ममालिक को दिए जा चुके हैं। और जब इमरान खान वहां गए तो उन्होंने अफगान क़यादत को इस बात पर कायल किया कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए इकदामात करें, जबकि 18 दिसंबर यानी जुमे के दिन भी मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की क़यादत में एक अफगान वफद पाकिस्तान आया हुआ था, जिसकी वज़ीर आज़म से मुलाकात तय थी ताकि अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खाने की गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने और इन तरबीती मराकज़ को बंद करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जा सके। सो इस ऊंची हरकत से इन मुज़ाकरात को गैर मुअस्सर बनाने और इनसे तवज्जो हटाने की एक बेवकार कोशिश की गई, जबकि दूसरी जानिब अब ईरान, जिसके साथ कल तक भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, वो भी इससे जुदा होकर पाकिस्तान के करीब आ चुका है। यानी अब अफगानिस्तान और ईरान भी इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं और मोदी इलाकाई तौर पर बिल्कुल तनहा हो चुका है, जिसकी वजह से इस पर एक बदतरीन मायूसी की सी कैफियत तारी है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका की यह शदीद ख्वाहिश है कि किसी तरह चीन और पाकिस्तान को जंग में उलझाकर सी पैक जैसे गेम चेंजर मंसूबे में रुकावट पैदा की जा सके, जिसके लिए वो मोदी की बैसाखी इस्तेमाल कर रहा है। और हमारे इंटेलिजेंस इदारे बार बार ये कह चुके हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर हमले की ना सिर्फ तैयारी कर चुका है बल्कि फैसला भी कर चुका है, जो कि किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। और इसके साथ साथ हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ये यकीन दहानी भी करा चुकी है कि अगर मोदी सरकार ने यह हमाकत की तो फिर इस जंग का दायरा गैर यकीनी हद तक फैल सकता है। लेकिन इसके बावजूद अब तक ना तो अमेरिका और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारी आवाज़ पर तवज्जो देने की ज़हमत की, और इसी बात ने दुश्मन को यह हौसला भी दिया कि इसने दिन की रोशनी में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन अब यह कड़वी गोली निगलना शायद इतना आसान ना हो, इसलिए अब यह ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में हर सतह पर इस मज़मूम हरकत के खिलाफ एहतजाज किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे हम अब तक यही सुनते आए हैं कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं हुआ करती, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि इंतहा पसंद हिंदुओं से यह तवक्को रखना भी नादानी है कि वो कश्मीर को प्लेट में रखकर हमारे हवाले कर देंगे। सो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो हालात पाकिस्तान के हक में जा रहे हैं। हमारा दुश्मन ना सिर्फ कतई तौर पर तनहा हो चुका है बल्कि दाखिली और खारजी तौर पर शदीद बदहवासी और मायूसी का शिकार भी है। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान को चीन जैसे ताकतवर दोस्त के अलावा ईरान और अफगानिस्तान की हिमायत भी हासिल हो रही है। और अगर इसके यही चाले रहे तो वो वक्त दूर नहीं कि जब वो एक तरफ से चीन से मार खा रहा होगा तो दूसरी तरफ कश्मीर इसके हाथों से निकल जाएगा, जिसे वो अब तक अपना अटूट अंग कहता आया है। सच है कि जब सांप की मौत आती है तो वो रास्ते में आकर बैठ जाता है ताकि कोई उसे कुचलने पर आमादा हो सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वतन अजीज को दुश्मन की हर चाल से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आपकी राय सारे मंजरनामे के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।